ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्ध स्वभाव में ध्यान के बारे में कह रहे हैं गाथा 15 से आगे। जिन अनमोद प्रिय बाधा रहित चोरी रहित 15 और 16 कि श्रावकों का कर्तव्य दान देना। 4 प्रकार का दान व्यवहार और निश्चय से कल हमने जानने का प्रयास किया। और पात्र को दान देना। सर्वोत्कृष्ट पात्र भावलिंगी मुनिराज, मध्यम व्रती और जघन्य अवीरती सम्यक दृष्टि। इसके अलावा का दान किसी भी प्रकार का और किसी को भी दिया हुआ कुछ पुण्य का बंध जरूर कराएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए जिन भावों की अभिवृद्धि करनी है कि मैं भी इस तरह से सम्यक दर्शन पाकर व्रती बनकर मुनिव्रत धारण कर मोक्ष का अनुगामी कब बनूं, ऐसे जो भावों की अभिवृद्धि इससे दान के वक्त तो होनी चाहिए। वह अन्य दानों में अहंकार का ही पोषण होता है। मैंने किसी का कुछ किया, मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ। और किसी को दान बाहर का देने के लिए वैसे पात्र फिर ढूंढने पड़ते हैं। ये व्यर्थ के विकल्प है कि कोई गरीब मिले, कोई लाचार मिले, कोई दुखी मिले, यानी हम इनडायरेक्टली भाव करते कि कोई मिले, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमारे विकल्प, हमारे भाव इससे बिगड़ते हैं। सहजता से मिल जाए और कर ले और दान बाहर का दे दे अपने पास यथा योग्य है तो। और आगे बता रहे हैं कि दान कैसा, कि जिन अनुमोद प्रिय, कि जो दान सम्यक दृष्टियों की अनुमोदना करने वाला हो, शास्त्र सम्मत हो, जिनाज्ञा के अनुकूल हो, विवेक सहित हो। और कैसा हो, तो बाधा रहित चोरी रहित। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इस प्रकार का दान करना है या दान लेना है। और सच्चा दान उसे कहा जो 2 नंबर वाला न हो। 2 नंबर में 2 चीजें, एक तो जिसे हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, ऐसे दान से, अर्थात वह चोरी का दान हुआ। इसलिए बाहर की जो व्यवस्था बता रहे हैं इसके साथ जोड़ लेना कि बाहर की बाधा से रहित व्यापार में चोरी करके कमाया हुआ पैसा और दोषों से रहित बिना दोषों से कमाया हुआ ऐसे कमाई से किया हुआ दान व्यवहार दान है। इसका भी 4 दान में कहीं समावेश नहीं है। ईमानदारी का पैसे से जब हम ऐसे खाने पीने की वस्तु, शुद्ध वस्तुएं लाते हैं बिना बाधाओं से रहित, और फिर ऐसा दान करते हैं तो वह दान सच्चा कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। अन्य दान सब कुदान है।
चाहे वो पात्र को करे, सुपात्र को करे, या अपात्र या कुपात्र को करे। इसलिए आगे कहते हैं 17-18 गाथा में, चोरी दान न रुचे अनुमोद, अर्क भूले नरक दीठी परई। दाता देता है, पात्र लेता है, और अपूर्व आनंदमयी होते हैं। दोनों को संतोष होता है। एक को अपने भावों की अभिवृद्धि होने से और सुपात्र दान देने से, और एक को अपनी साधना के लिए जो खुराक, जो साधन को टिकाने के लिए जितना योग्य है, वास्तविक उतना ही लेना है। अच्छा मिल गया तो अब दबाओ, वो वाली भावना लोभ की भावना की वृत्ति को दृढ़ करती है और आहार संज्ञा को ही बढ़ाती है। इसलिए जितना चाहिए, इसलिए जो व्यवहार की अपेक्षा से उणोदरी वृत्ति संक्षेप आदि जो तप बताए व्यवहार की अनुसार से आहार के आधार पर, इनका अभ्यास साधक को साथ में करना चाहिए। परंतु चोरी का दान रुचिकर नहीं, अनुमोदने योग्य नहीं है। ऐसा दान शास्त्र के विरुद्ध और लोक विरुद्ध भी है। इसलिए धर्म करने के लिए पैसा कमाना, कि चलो पैसे कमाकर उससे मैं कुछ दान पुण्य करूं, यह मान्यता भी महामिथ्यात्व की है। क्योंकि उसमें अहंकार का पोषण, और मैं किसी का कुछ करना है, मुझे किसी को ऊपर लाना है, किसी की भूख मिटानी है, किसी का कुछ करना है, उसे अपना कुछ नहीं करना, क्योंकि वो बाहर में ही धर्म मान रहा है। और जो स्वयं को भूलता है वो अर्क को भूलता है। अर्क यानी निचोड़, सारभूत। इसलिए सार क्या है, निचोड़ क्या है, कि एक अपने स्वरूप और स्वभाव के आधार से जो क्रियाएं हो, जो भाव हो, वही उपादेय है, अन्यथा सब हेय है। इसलिए अर्क नाम अपना स्वभाव, अपने आत्म ज्योति का प्रकाश, इनको भूलकर जो भी क्रिया हो, जो भी भाव हो, आपको पर की ओर अर्थात बाहर और बाहर ही भटकाने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, और तत्सम दुखद पर्यायों की स्थिति का बंध कराने वाले हैं। इसलिए सुपात्र दान भी उसे कहा जब दाता देने वाले का भाव और जिससे वो सामग्री खरीद रहा है, ऐसा पैसा, वो दोनों शुद्ध होने चाहिए। सिर्फ कह देते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, 9 प्रकार की नवदा भक्ति, लेकिन कभी यह विचार नहीं किया कि ये सामग्री क्या ईमानदारी के पैसे से आई है या बेईमानी वालों से आई है, इसका विचार नहीं किया जाता। क्योंकि आज तो हम अपरिग्रही के उपदेश सुनने वाले परिग्रह की ओर इतना बढ़ रहे हैं, परिग्रह को जुटाने में लगे हैं, इतना सब कुछ है और चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं। इसलिए ऐसा दान अहंकार का पोषण करने वाला है कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी को कुछ दिया। इसलिए ऐसे दान शुभ गति के इच्छुक को इन खोटे दान से भी बचना चाहिए। इसलिए कहा निश्चय से तो चारों दान स्व के लक्ष्य से ही होते हैं, उसमें सब दान घटित हो जाता है। स्वदया और पर दया को बराबर समझना है, दान दया की इसमें ही आता है।
दया भी धर्म का मूल कहा, पर दया तो अनंत बार कर ली, स्वदया नहीं कर पा रहा है। जो अर्क है, जो धर्म का मूल है, इसलिए दान तो 4 हैं, परंतु सच्चा दान यहाँ कह रहे हैं कि विवेक है। जहाँ विवेक है वहाँ सच्चा धर्म है, वहाँ सुगति और सुख है। बाहर वाला नहीं, भीतर की बात चल रही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्ररूपण हो रहा है। सिद्ध स्वभाव, अपने स्वभाव की साधना करनी है, और विभाव में पड़े हुए हैं और कहते हैं हम स्वभाव में कैसे आए। अरे भैया, पहले विभाव से छूटो तो सही। घर में रहकर, संसार में रहकर हम स्वभाव की साधना करना चाहते हैं, मोबाइल और टीवी के आधार पर साधना करना चाहते हैं। हम तो रोज सुनते हैं, कितना सुनते हैं, अरे क्या खाक सुनते हैं। अपने को तो पढ़ सुन नहीं पा रहे हैं। इसके लिए साधना स्थल चाहिए, साधना का माहौल चाहिए। साधक की साधना ऐसे नहीं होती है घर पे रहकर। नहीं तो चक्रवर्ती क्यों घर बार छोड़कर वन जंगलों में ठोकरे खाने जाते। इसलिए आगे की गाथा में कह रहे हैं, चोरी, विरोध चोरी, विश्वास चोरी, लब्धि चोरी, अनुमोद चोरी, 5 प्रकार की चोरी बताई कि बिना दिए कोई भी वस्तु लेना सो चोरी। द्वेषवश मन में विरोध भाव से वैर भाव रखकर दान देना या लेना विरोध चोरी। सत्य का विश्वास देकर, जैसे कहते हैं ना कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। पाप के पैसे का आहार शुद्धि नहीं है। इसलिए सत्य का विश्वास देकर असत्य आचरण करना, यह विश्वास चोरी। लब्धि चोरी, कि कोई रिद्धि, सिद्धि, लब्धि आदि के न होते हुए भी ये लेने वाले के लिए अपना चमत्कार करके नमस्कार करवाते हैं लोगों से। कुछ बाहर से कपड़े वस्त्र बदल दिए, प्रतिमाएं, मुनिव्रत आदि धारण कर लिया, हम साधु बन गए, हम व्रती बन गए। भोली जनता तो बाहर से, भोली तो नहीं कहेंगे, अज्ञानी जनता, मिथ्यात्वी जनता, जिन्हें वास्तविक धर्म का पता ही नहीं, किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं वेश के आधार पर, बाहर की क्रिया के आधार पर। इसलिए दोनों अपने आप को ठगे जा रहे हैं, लेने वाले और देने वाले। और कहा, ऐसे 4 प्रकार की चोरी की अनुमोदना, प्रशंसा करना, सो चोरी से चोरी की अनुमोदना करना, इसका नाम है अनुमोद चोरी। ऐसे झूठे दानों की प्रशंसा करना, स्वयं के दान की भी प्रशंसा करना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कुछ नहीं किया। यह जब तक वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप से समझ नहीं आती है, तब तक सारी क्रियाएं कर्म बंध का ही कारण बन रही है, और जीव समझ नहीं पा रहा है, अपने आप को ठगा जा रहा है। दोनों लेने वाले और देने वाले की बात चल रही है। इसलिए साधना एकांत और सर्वसंग परित्याग वाली क्यों बताई? समूह में साधना नहीं होती है, और समूह में भी जो अकेला रह सकता है, समूह का मतलब कौन सा समूह? संसारियों का समूह नहीं, सत्संगियों के समूह के साथ रहना है। बिल्कुल ठीक बात है। एकांत का मतलब कहीं वन जंगल में जाके बैठने की बात नहीं हो रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बराबर समझना है
कि अपना मन कहीं भटक न जाए। ऐसे सत्संगियों के साथ, बाहर वाले तो तुमको बाहर ही खींचेंगे। ये क्या कर रहे हो दिन भर, आत्मा आत्मा आत्मा। थोड़ा घर का काम करो, थोड़ी घर की रखवाली करो, थोड़े दुकान पे जाकर बैठो, कुछ तो करो घर में बैठे हो तो। वॉचमैन बन के रह जाते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करें, करना पड़ता है। ये शब्द ही बेकार का है। ये जब तक नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा। गहराई से विचार करना इन बातों का। इसलिए यथार्थ स्वरूप को सुनकर समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान आऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।